हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने कंपाउंड एंगल करीब करीब खत्म कर लिया। आज लास्ट लेक्चर है कंपाउंड एंगल का। जिन बच्चों का ये लेक्चर कोई मिस हुआ है वो आई बटन पर जाइए। आई बटन पर जाकर के आप जो भी लेक्चर मिस हुआ है उसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। कंपाउंड एंगल हम लोगों ने पूरे तरीके से समाप्त कर लिया है। आज का लेक्चर है जो 2-3 इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना है, छोटा लेक्चर होना है और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, इस क्वेश्चन का रेंज निकालना था, है ना। y इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या है, रेंज निकालना था। ठीक है। इसका रेंज निकालने के लिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो रेंज निकलेगा वो tan का रेंज निकलेगा। एक्स स्क्वायर देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि लेट एक्स स्क्वायर को मैं थीटा बोल देता हूं, थीटा को बोल देता हूं मैं एक्स स्क्वायर, तो आपको लग नहीं रहा कि सर एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अरे किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो tan के अंदर जो एक्स स्क्वायर है, tan कहां कहां डिफाइन नहीं होता है। tan डिफाइन नहीं होता सर π/2 पे, इंफिनिटी को जाता है, और 3π/2 पे। समझ में आया। 2n + 1 π/2 पे, सही है ना। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन पर tan डिफाइन नहीं होता है। मैं तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव, मतलब थीटा क्या है, थीटा इज पॉजिटिव, सही है ना। थीटा पॉजिटिव के लिए मैं सॉल्व करूंगा, बट थीटा क्या नहीं हो सकता, थीटा कैन नॉट इक्वल टू, मतलब मैं अगर रेंज लिखूं एक्स स्क्वायर का डोमेन लिखूं, सॉरी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रियल, ऑल रियल, सही है ना। ऑल रियल का मतलब सर पॉजिटिव रियल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव नंबर की। सर पॉजिटिव एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, क्लियर है, सही बात है। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका जो डोमेन है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहां कहां डिफाइन नहीं होता ये, सर 2n + 1 π/2 पर डिफाइन नहीं होता। थीटा जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, कहां कहां, एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 पर ये डिफाइन नहीं होता। वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, आप n को 0 रखिए, 0 रखेगा तो π/2, tan π/2 डिफाइन नहीं है, इंफिनिटी को वैल्यू 10 करती है। सर 3π/2, 3π/2 भी डिफाइन नहीं है, क्लियर। अच्छा, तो क्या करें अब इसमें क्या करें, तो सर एक्चुअली मुझे जो रेंज निकालना है ना, वो रेंज मुझे tan थीटा का निकालना है। लिखा हुआ है क्या, y इक्वल टू tan थीटा। क्या आप tan थीटा का ग्राफ बना सकते हैं फॉर पॉजिटिव थीटा, सर बना सकते हैं, देख लो। ये क्या है आपका, y बराबर tan थीटा। दिस इज y इज इक्वल टू tan थीटा। चूंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर ले रहा है, थीटा किसको बोला है, एक्स स्क्वायर को, वो भी क्या लेगा, पॉजिटिव लेगा। एक्सेप्ट कहां कहां, सर π/2 के मल्टीपल पर, सर 2n + 1 π/2, है ना। देख लेना ध्यान से। ये आपका थीटा का ग्राफ है। पॉजिटिव के लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, π/2 कहीं यहां होता है, ग्राफ आपको याद होगा tan का, मैंने याद भी कराया था। सर ये है π/2, तो ग्राफ, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता है, ठीक। फिर क्या होगा सर, पाई, ये क्या है 3π/2, दिस इज 3π/2। π/2 के राइट में माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, पाई पर 0 होता हुआ, सही है, और ये ऐसे चला जाता है, एंड सो ऑन, ग्राफ गोज लाइक दिस। हम लोग को पॉजिटिव के लिए डील करना था। कहां कहां डिफाइन नहीं है, सर π/2 पर डिफाइन नहीं है, 3π/2 पर डिफाइन नहीं है। 3π/2 के लेफ्ट में पॉजिटिव इंफिनिटी को जाएगा, और 3π/2 के राइट में, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव इंफिनिटी को जाएगा। ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जाता जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन लाइक दिस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख पा रहे हैं इसका रेंज क्या है। सर इसका ये जो देखो tan थीटा जो है वो इंफिनिटी को जा रहा है, और ये माइनस इंफिनिटी को जा रहा है। ऑफ कोर्स इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फंक्शन बोल दूं सर, ये tan जो है एक फंक्शन है, या रेंज ऑफ y बोल लीजिए, बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओपन एंड ओपन। दिस इज द रेंज ऑफ दिस tan ऑफ एक्स स्क्वायर। सर मुझे तो केवल एक्स स्क्वायर, इसका आर्गुमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर किसको टेन कर रहा है, एक्स स्क्वायर ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यूज एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 पर tan जो है वो डिफाइंड नहीं होता। तो मैंने थीटा ऑल पॉजिटिव के लिए ऐसे ग्राफ बना सकता हूं, एक्सेप्ट कहां कहां,
π/2, 3π/2 जहां पे डिफाइन नहीं है। आपको tan का ग्राफ याद है, देख लीजिए, -∞ से +∞, वैल्यू जो है इसका रेंज, इट टेक्स द वैल्यू फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके, जल्दी से लिख लीजिए, ये होमवर्क था आपका। चलिए, तो ये हो गया आपका। आइए अब इसके आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं ना, कंडीशनल कुछ इनइक्वालिटी हैं जिसको हमें याद रखना है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, और लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है। सो ये सम इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी टू बी रिमेंबर्ड, और मैं तो कहूंगा, बोला है क्वेश्चन में कि इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, पहला तो cos A इंटू cos B इंटू cos C है, लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होता है, sin A/2 इंटू sin B/2 इंटू sin C/2 जो है ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होता है, एंड cos A प्लस cos B प्लस cos C जो होता है वो 3/2 से लेस या इक्वल होता है बट ग्रेटर देन 1 होता है। सो ये इनइक्वालिटी हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। मजे की बात है कि ये तीनों इनइक्वालिटी अगर आपको याद रह जाए तो अच्छा है, वरना ये दूसरा वाला इनइक्वालिटी तो आपको याद होना चाहिए कि सर इन एनी ट्रायंगल एबीसी, इन एनी ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, ट्रायंगल एबीसी बोल देने का क्या मतलब हो गया सर? ट्रायंगल एबीसी बोल देने का ये मतलब हो गया कि सर कंडीशन लगा दिया, नहीं कि सर ट्रायंगल एबीसी का तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई होता है। सो एक्चुअली आपसे क्या बोल रहा है कि सर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम जो है वो पाई होना चाहिए। सो याद आ रहा है कुछ कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी के जैसा ये है ना। सो मुझे ये इनइक्वालिटी प्रूफ करना है, कंडीशनल इनइक्वालिटी ऑन द कंडीशन व्हेन ट्रायंगल एबीसी। सो ट्रायंगल एबीसी का मतलब कंडीशन हो गया क्या कि सर a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, मैं वापस से कह रहा हूं कि आपको ये तीनों इनइक्वालिटी याद रहे या नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दूसरा वाला याद होना चाहिए, है ना। दूसरा वाला अगर याद रह गया तो ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके चैप्टर आएगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में, वहां बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो यहां पर जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इट मे बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट मे बी राइट एंगल ट्रायंगल, इट मे बी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ट्रायंगल एबीसी होने का क्या मतलब है? सही है ना, कि सर तीनों एंगल का सम क्या है? पाई है। सो ट्रायंगल एबीसी की अगर मैं बात करूं, सो ट्रायंगल एबीसी मे बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लिख देता हूं मैं यहां पे, ट्रायंगल एबीसी मे बी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सबके लिए वैलिड है ना। मे बी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और मे बी राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है। सो ये तीनों पर ये वैलिड है। एंड ट्रायंगल एबीसी बोल दिया, इसका क्या मतलब है? ट्रायंगल एबीसी बोल देने का ये मतलब है दोस्त कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम क्या होगा? तीनों का सम पाई होगा। क्लियर? सो ट्रायंगल एबीसी बोल दिया है, इसका क्या मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होना है? पाई होना है। तो आइए एक एक करके मैं आपको तीनों प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है ना। और तीनों में से कौन सा याद रखना है सर? दूसरा वाला आप याद कर लीजिएगा कि साइन ऑफ पाई साइन a/2 है ना, मतलब साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, ये क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होना चाहिए। सही है ना। सिमिलरली cos a cos b cos c क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होना चाहिए। सिमिलरली cos a प्लस cos b, दैट इज समेशन cos a की बात कर रहा हूं मैं, cos a प्लस cos b प्लस cos c जो है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड 3/2 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? आइए एक एक करके हम प्रूफ कर लेते हैं। पहले इसको लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए आप, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। चलिए, तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल इनइक्वालिटी जो है, cos a इंटू cos b इंटू cos c लेस देन इक्वल्स टू 1/8। तो नेक्स्ट पेज पे अपन इसको प्रूफ करते हैं। सो इन ट्रायंगल एबीसी, मैं पहला प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है ना। इन ट्रायंगल एबीसी क्या है हमारे पास? वी हैव सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए। सो ये हो गया आपका कंडीशन। क्लियर? अब टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? सो हमें प्रूफ क्या करना है? शुरू करते हैं, प्रूफ को डायरेक्ट शुरू करते हैं। लेस देन इक्वल्स टू 1/8 प्रूफ करना है, राइट। सो डायरेक्ट शुरू करते हैं। सो हमारे पास वी हैव, किससे डील करना है? देखो
सर कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी से डील करना है। क्लियर? अब देखो ना भाई, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी क्या प्रूफ करना है? लेस देन इक्वल्स टू 1/8। करेक्ट? सो देखना, लेस देन इक्वल्स टू 1/8, लेस देन इक्वल्स टू 1/8 प्रूफ करना है, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी। तो आपको क्या थॉट आता है कि कैसे स्टार्ट लूं मैं? सर कैसे स्टार्ट लेना है, ये कैसे समझ में आता है? तो सर समझ में ऐसे आता है कि देखो कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी है तो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद आता है। अरे आप कॉस ए कॉस बी को एक साथ क्लब कीजिए, कॉस बी कॉस सी को एक साथ क्लब कीजिए, या कॉस ए कॉस सी को एक साथ क्लब कीजिए, प्रूफ हर तरीके से होगा। सो स्टार्ट लेना है तो ए और बी से प्रोसीड कर लो। तो सर कॉस ए कॉस बी को समझते ही हमने इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला याद आता है। तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? सो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड कर दूं? तो ये एक साथ ले लिया। और 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन सेंस से बताओ जल्दी से, चलो इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है, प्रोडक्ट इनटू सम, 2 cos a cos b क्या होता है फॉर्मूला? सर 2 cos a cos b इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। करेक्ट? इनटू क्या लिखा हुआ है सर? cos c। क्लियर? देखो भाई, जैसे अगर तुमने कंडीशनल है ना आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, तो ये वाला भी आपको जो है वो याद हो जाना चाहिए था, ये स्टेप याद रहना चाहिए था, है ना? सो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ओपन कर लो ना भाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐड करेंगे तो 2 cos ए कॉस बी आएगा। क्लियर? अब क्या थॉट आता है? सर थॉट ये आ रहा है कि ए प्लस बी जो है उसको सी के टर्म में लिख लो। सो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं क्या कि सर यू कैन राइट ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ऑफ कोर्स यही तो करते आ रहे थे कि जहां जहां a प्लस बी मिलता था उसको c के टर्म में अपन रिप्लेस कर लेते थे। सो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? देखो, दिस इज हाफ, ये क्या आ गया? दिस इज कॉस ऑफ कितना? पाई माइनस सी, नो प्रॉब्लम, प्लस क्या आ गया? कॉस ऑफ कितना आ गया? a माइनस बी इंटू क्या लिखा हुआ है बॉस? कॉस सी। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। सर कॉस पाई के साथ नो चेंज, पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सो नेगेटिव विल गिव नेगेटिव। सो ये आएगा कितना? माइनस कॉस सी। ठीक? सो कितना आ गया देखते जाइएगा, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, है ना? सो ये क्या आ गया? हाफ माइनस कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस क्या आ गया? कॉस ऑफ कितना? ए माइनस बी, करेक्ट, इंटू कॉस सी। अब क्या करना है दोस्त? अब क्या करना है? सर कॉस सी को अंदर ले जाओ और अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा क्या बनेगा। सो दिस विल बिकम कितना? सर हाफ, ये क्या बना? माइनस कॉस स्क्वायर सी, ठीक है ना? और प्लस कितना आया? कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ सी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। कॉस सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? माइनस कॉस स्क्वायर सी इंटू कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है? आपको नहीं दिख रहा ये सर कॉस सी में क्वाड्रेटिक है? सर जैसे ही क्वाड्रेटिक नजर आया और इनइक्वालिटी मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मुझे क्या तो मैं परफेक्ट स्क्वायर से जाऊंगा। सो इसको ऐसा पढ़ो ना कि सर कॉस सी इज योर एक्स स्क्वायर। सो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये सम कांस्टेंट, ठीक है सर, ये समथिंग कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, बी इंटू एक्स, सही है ना? अरे एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स, ऐसे ही तो लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इन कॉस सी। सो दिस इज, इसको एक काम और करते हैं, है ना? माइनस को भी बाहर फेंक देता हूं, क्या कहते हो? जैसे ही माइनस को बाहर फेंकूंगा क्या बनेगा देखना, दिस विल बिकम -1/2 और ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर सी। अब सही है। और ये क्या बन गया? माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ सी। बड़े ही आराम से सॉल्व करते हैं। अब क्या है? नाउ क्वाड्रेटिक इन कॉस सी। ये क्या है भैया? क्वाड्रेटिक इन कॉस सी, सही है ना? सो स्क्वायर बनाए, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, क्लास 10th में पढ़ा था सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सर हाफ, सर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लिख लो एक्स। सो ये हो गया कॉस सी और ये है माइनस, तो माइनस, और सर यहां पे जो एक्स का कोफिशिएंट है ना उसका आधा। सो क्या आ जाएगा देखो,
सो ये आ जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, सही है ना। इसका क्या हुआ स्क्वायर। एक्स्ट्रा टर्म क्या आया सोचो सर, ये देखो कॉस स्क्वायर सी, सही बात। यहां से आ रहा है सर प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई 4, सही बात है। कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई 4 एक्स्ट्रा आ रहा है प्लस, सो माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस बी बाई 4। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से सर, अब देखो, अब इसको ओपन करो सर, ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 4। सो माइनस क्या क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 4, ठीक है। और साथ में क्या है माइनस 2ab, तो 2 इंटू है ना, 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 कट गया 2 से 2, तो कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी, सो कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस सी। सो ये वाला स्टेप जो है आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या करना होता है, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करोगे, यहां से एक्स ले लोगे और यहां से क्या बी बाई 2 कॉफिशिएंट का आधा, इसका स्क्वायर, बेटा यहां से बी स्क्वायर बाय 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो माइनस बी स्क्वायर बाय 4 करना पड़ेगा। समझ में आया। सो यही काम किया है। सो क्वाड्रेटिक एक्स की जगह कौन है, ध्यान से देखो, एक्स की जगह कॉस सी है और बी की जगह कौन है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 है। क्लियर। नाउ अब देखना ध्यान से मेरी बात, है ना, समझना, यहां के बाद थोड़ा सा समझना। सर एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ है इसको थोड़ा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेलते हैं क्या, देखना जरा। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा देखना क्या आएगा, -1/2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होएगा माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा 1/8 टाइम्स, सही है ना। क्या बन गया कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, नो प्रॉब्लम। सर -1/2 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया, कोई इशू नहीं है, ठीक। अब देखो यहां से क्या बना, ये क्या बना सर -1/2 कितना आ गया सर, ये बन गया कितना कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर। देखो यही टर्म आया है और तो कुछ आया नहीं है सर, -1/2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक बात। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करूं इसमें, अब क्या करूं सर, एक काम कर लेते हैं, इसको ना लिख लो सर साइन स्क्वायर के टर्म में, नहीं तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर के टर्म में देखिएगा तो 1/8 आपका जनरेट हो जाएगा। वैसे मैं यहां से भी कमेंट कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, यहां से भी कमेंट कर सकता हूं कि सर यहां से भी कमेंट किया जा सकता है, नहीं। सो थोड़ा सा और एक स्टेप और कर लेते हैं तो आपको और दिख जाएगा, नहीं। तो ये क्या आ गया 1/8 कितना आ गया, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी माइनस कितना 1/2, ये क्या आ गया कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। क्लियर। सो मल्टीप्लाई कीजिए आप, समझ में आ जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 1/8, ठीक है, माइनस क्या आ गया 1/8 साइन स्क्वायर ए माइनस बी और ये क्या आ गया माइनस 1/2, ठीक बात। क्या आ गया सर कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी का बाई 2 इसका क्या आ गया सर होल स्क्वायर, ठीक बात। एक स्टेप और लिखेंगे और आंसर आ जाएगा, सही है। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको कमेंट करके दिखाते हैं इसमें। चलिए हो गया होगा। सो अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है सर 1/8 माइनस, सही है ना। सो ये लिखा हुआ है आपका 1/8 माइनस, बाहर ले लूं, अंदर में क्या बना सर 1/8 साइन स्क्वायर, देख लो 1/8 साइन स्क्वायर ए माइनस बी साइन स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है तो यहां पे प्लस आ जाएगा और ये क्या बनेगा 1/2 इंटू ये लिखा हुआ है क्या कॉस सी, शायद यही लिखा हुआ है, माइनस कॉस ऑफ कितना ए माइनस बी बाई 2, सही है ना। सो हाफ कॉस सी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। सो कॉस ऑफ क्या ए माइनस बी अपॉन 2 का ये क्या है भैया होल स्क्वायर है। अब देखो जरा ध्यान से, आपको लग नहीं रहा
कि सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आपको लग नहीं रहा कि सर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये तो हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है। क्या सही कह रहा हूं मैं भैया? ये भी स्क्वायर है, सो ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो, ये भी स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। सो अगर सम करोगे तो ये ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो होगा। तो देखो जरा ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी, हम यहीं से चले थे, इंटू कॉस सी, है ना। ये देखो 1/8 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सही बात है। 1/8 में कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। सो मिनिमम कितना माइनस होगा? अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, सो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो कितनी होगी? सर मैक्सिमम वैल्यू इज 1/8, सो मैक्सिमम वैल्यू 1/8 होगी। कब होगी मैक्सिमम वैल्यू 1/8? जब मैक्सिमम वैल्यू 1/8 तब होगी जब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। अरे भाई 1/8 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर 1/8 में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मिनिमम कम से कम सब्ट्रैक्ट करो फॉर मैक्सिमम। सो 1/8 में कम से कम सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 1/8 में कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा? जीरो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। सो इसकी वैल्यू, चूंकि ये स्क्वायर है ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, ये भी स्क्वायर है ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है, सो ये वाला जो पूरा टर्म हो गया वो ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो हो गया। सो इसमें कम से कम घटाना है, सो कम से कम कितना घटाएंगे? जीरो घटाएंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू विल कम आउट टू बी 1/8। अगर ये जीरो से कोई और वैल्यू लेगा तो 1/8 में कुछ ना कुछ ज्यादा घटेगा, तो वो वैल्यू 1/8 से छोटी हो जाएगी। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1/8, सो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1/8 प्रूव्ड। क्लियर? सो मैक्सिमम वैल्यू 1/8 है। अब मुझे ये चेक तो करना पड़ेगा ना, व्हेन cos A cos B cos C विल टेक मैक्सिमम, सही है ना। सो नाउ चेक कर रहा हूं मैं, है ना। cos A इंटू cos B इंटू cos C बराबर 1/8 कब होगा? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, सही है ना। व्हेन, कब होगा ऐसा? कब होगा भैया? ये कब होना है? जब सर आप इसको क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 1/8 साइन स्क्वायर A माइनस बी प्लस 1/2 cos C माइनस कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर जो है ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और ये जीरो कब हो सकता है? सोचो भाई, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है, दो नॉन निगेटिव नंबर का सम जीरो कब हो सकता है? सर व्हेन इंडिविजुअल स्क्वायर इज जीरो। अरे एक ही है ना, ये पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो लेगा वैल्यू, और ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो है। सो सर ये जीरो कब होगा? जीरो तब होगा, जीरो होने के लिए इस महानुभाव को भी जीरो होना पड़ेगा और इस भाई को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, तभी तो ये जीरो वैल्यू लेगा। अगर ये जीरो वैल्यू लेगा तो लिख रहा हूं मैं 1/8 साइन स्क्वायर ऑफ कितना? A माइनस बी बराबर जीरो। इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर A माइनस बी बराबर जीरो। इसका मतलब ये है कि सर ये तो जो वैल्यू आती है साइन स्क्वायर A माइनस बी बराबर जीरो, तो मैं सीधा यहां से ऐसे लिख दूं, एक स्टेप और, यहां से एक स्टेप और लिख दूं कि सर यहां से समझ में आता है क्या कि साइन ऑफ A माइनस बी बराबर जीरो। और ये जीरो कब होगा? व्हेन A माइनस बी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर A माइनस बी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है दोस्त? कि A बराबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। सो एंगल A बराबर एंगल B हो गया, जो कि मैंने इंटरप्रेट किया फर्स्ट से, साइन स्क्वायर A माइनस बी को जीरो रखने के बाद। नाउ सेकंड क्या है? दूसरा, साथ में क्या जीरो होना चाहिए? सर कॉस C माइनस कॉस ऑफ A माइनस बी अपॉन 2, इसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, साइमल्टेनियसली। सो दिस होल क्वांटिटी विल बी जीरो व्हेन दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो साइमल्टेनियसली। एक साथ जीरो होने चाहिए, है ना, तभी तो दोनों का सम जीरो आएगा। क्योंकि कभी भी
नेगेटिव वैल्यू तो प्रोड्यूस ये करेगा नहीं, सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा एक साथ। सो क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से सर आ गया कि सर cos c है ना इज इक्वल्स टू कितना, cos ऑफ a माइनस बी बाई 2। ये ऐसा लिखा हुआ है ना। सो दिस इक्वल, नाउ यहां से सर a बराबर b है, सो पुट a बराबर b, क्या मिल गया, जैसे ही भाई मेरे a बराबर b लिखा आपने, सो ये क्या आ गया, cos ऑफ c बराबर cos ऑफ 0 अपॉन 2, cos 0 इज 1 सो बिकम्स 1/2। इसका मतलब cos c बराबर 1/2। देखिएगा cos c की वैल्यू 1/2 हो गई, इसका मतलब c कितना हो गया, c हो गया, कहां पे cos 1/2 होता है सर, ये 60 डिग्री पर होता है, सो दिस इज π/3 बोल लो या इसको क्या बोल लो 60 डिग्री बोल लो। सो c 60 डिग्री हो गया। बेटा अगर c 60 डिग्री हो गया, a और b बराबर है, सोचो c हो गया 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री हो गया, तो बचे दोनों का सम a प्लस b का कितना हो गया 120, और a और b बराबर हैं तो 120 का आधा आधा करोगे, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज a एंड b ऑल आर 60 डिग्री ईच। सही है ना, देखो ध्यान से, a प्लस b को अपन बोल सकते हैं पाई माइनस सी, सो a प्लस b बराबर कितना हो गया, दिस इज पाई माइनस कितना, π/3, दिस विल कम आउट टू बी कितना 2π/3। क्लियर, सो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस b इज 2π/3, नो इशू, बट a बराबर b है, बट a बराबर b है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर a बराबर b बराबर कितना हो जाएगा सर π/3। अब सोचो इन ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू π/3, 60 60 60, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल a b c, a बराबर b बराबर c बराबर π/3, इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। सो सर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, cos a इंटू cos b इंटू cos c की, सर दिस विल बी 1/8 when triangle is equilateral triangle, it means एंगल a बराबर एंगल b बराबर एंगल c कितना होना चाहिए सर, इट मस्ट बी π/3, ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर cos a cos b cos c टू बी मैक्सिमम। उसके अलावा किसी भी ट्रायंगल के लिए जो cos a इंटू cos b इंटू cos c की जो वैल्यू होगी, इट विल बी लेस देन 1/8 एंड इक्वल टू 1/8 विल बी फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल वेयर एंगल a एंगल b एंड एंगल c ऑल आर इक्वल। सही है ना, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या है भैया कि cos a इंटू cos b इंटू cos c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। बाकी भी किसी ट्रायंगल के लिए दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1/8। ओके, सो दिस इज योर प्रूफ। सो यही प्रूफ करना था, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कंडीशनल आइडेंटिटी इसलिए पहले पढ़ाया था ताकि जब ये बताऊं तो आपको समझ में आए, और इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करना था, सो बी प्रोसीड थ्रू परफेक्ट स्क्वायर थ्योरी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर, छाप लीजिए इसको। चलिए ये हो गया। सो वो क्या समझ में आया इसमें कि सर मैक्सिमम वैल्यू है ना, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं रिजल्ट, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नोट अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा नोट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a इंटू cos b इंटू cos c is 1/8 for triangle equilateral, for equilateral triangle, मतलब एंगल a बराबर एंगल a बराबर b बराबर c क्या होना चाहिए सर, π/3 इच होना चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a cos b cos c जो होगा वो 1/8 होगा
फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, अगर मैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, तो क्या मैं यहां से कमेंट कर सकता हूं? यहां से क्या मैं कमेंट कर सकता हूं? हाँ, कमेंट किया जा सकता है। कैसे? सुनो सर, ये वाली वैल्यू सर 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? 1 है। सोचो सर, इसको अगर आपको मैक्सिमाइज करना है, सो इसको मैक्सिमम बना दो और इसको मिनिमम बना दो, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी सर? 1। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? 1/8 इंटू 1 कितना हो गया? 1/8। सही बात है सर, इसको मैक्सिमाइज कर दो ना। ये आगे का काम से अच्छा था, यहीं पे मैं कमेंट कर सकता था, यहां पे भी कमेंट करना संभव था, ठीक बात। यहां पे भी आप कमेंट कर सकते थे। कैसे सर? इसकी मैक्सिमम वैल्यू सोचो कितनी होगी सर? 1। मतलब इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? 1/8। अच्छा, इसमें कुछ घट रहा है, मतलब कम से कम घटाओ। ये क्या है सर? ग्रेटर इक्वल टू 0, करेक्ट। सो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा सर? 0। सर ये मैक्सिमम कर दो, इसको मिनिमम कर दो, इसका मैक्सिमम सर कितना आ जाएगा? 1/8। इसका मैक्सिमम इज 1, तो 1/8। इसको सर मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज करने के लिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सो 1/2 इंटू 0 इज 0, तो कितना आ गया मैक्सिमम? 1/8। यहां से भी आप कमेंट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक्सप्लेन करने के बाद ये रिजल्ट आया, ठीक है। आप कमेंट यहां भी कर सकते थे, नो नीड टू मूव फर्दर, कि सर इसको 0 करते, इसको 1 करते, ठीक बात है सर, इसको 1 करते, इसको 0 करते, ठीक है। जैसे ही इसको 1 करते भाई मेरे, तो क्या आता? सोचो, कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर 1, मतलब कॉस a माइनस बी बराबर 0, मतलब a बराबर b आ गया। सही बात है। अरे a माइनस बी 0 होता ना, तो a बराबर b आ जाता। सिमिलरली इसको 0 करते, रिजल्ट विल बी सेम, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इस टर्म को मैक्सिमम बनाना था, सो इसको मैक्सिमाइज कर देते और इसको मिनिमाइज कर देते। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा सर? इसका मैक्सिमम 1, सो 1/8 इंटू 1 इज 1/8। इसमें कम से कम घटाओ, सो ये क्या है? ग्रेटर इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है? -0 करते, सो इसको 0 बनाते, इसको 1 लिखते, सो तब भी मैक्सिमम आ जाता। यहां से भी कमेंट करना संभव था। ओके, नो प्रॉब्लम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, सिंपल है सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज 1/8। क्लियर? आइए इसको लिख लेते, लिख लो जल्दी से। सो पहला प्रूफ हो गया। नाउ दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 इज लेस देन इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो चलो अगेन सेम स्टार्ट लेंगे। इन ट्रायंगल ABC बी हैव, क्या है भाई? ट्रायंगल ABC में क्या है सर? ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC मुझे पता है कि A प्लस B प्लस C कितना होता है सर? पाई होता है। A प्लस B प्लस C कितना होता है? पाई होता है। क्लियर? आ जाओ, मुझे क्या प्रूफ करना है सर? मुझे प्रूफ करना है साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 8। तो देखो जरा, टू प्रूफ क्या है भैया? साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8। ये हमें जो है दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक बात, ये हमें प्रूफ करना है। इसका मतलब सर साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1/8। नो प्रॉब्लम, आइए प्रूफ करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए आप बताइए कहां से स्टार्ट लेना है सर? सिंपल स्टार्ट लो। साइन a साइन b नजर आ रहा है, शुरू हो जाओ। सही बात। सो लिखो क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है कितना? साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ b/2। देखना, एक काम कर रहा हूं सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, और ये क्या है साथ में बाहर में क्या बैठा हुआ है? इंटू साइन ऑफ कितना? साइन ऑफ c/2 बैठा हुआ है। ओके, सही है ना? 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या बनता है? 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या बनता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या बनता है?
भाई प्रोडक्ट इनटू सम करना है ना, यहीं से तो स्टार्ट लोगे। सो क्या बनेगा देखो, दिस विल बी, सर ये हाफ बाहर, ये क्या बना देखो, 2 sin a sin b इज नथिंग बट कॉस ऑफ a माइनस बी, दैट इज a माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ कितना a प्लस बी, दैट इज a प्लस बी बाई 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या बन गया बाहर में, इनटू साइन c बाई 2। अगला स्टेप क्या करने का मन कर रहा है आपका, कि सर जहां जहां a प्लस बी है, राइट a प्लस बी इज पाई माइनस सी। सो a प्लस बी को क्या लिख लोगे सर, पाई माइनस सी लिख लेंगे। सो कितना आ गया ये देखो, दिस विल बी 1/2 कॉस ऑफ कितना आ गया, a माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ऑफ कितना सर, पाई माइनस सी बाई 2, ठीक बात, इनटू कितना साइन ऑफ c बाई 2। सो लिख लिया, क्लियर। अब देख लो कॉस ऑफ, इसको थोड़ा चेंज कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। देखना क्या आ गया, यह आ गया सर 1/2 इंटू कितना आ गया, यह आ गया कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ, ये लिखा हुआ है पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और साथ में क्या लिखा हुआ है, इनटू साइन c बाई 2। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो ये लिखा हुआ है कितना 1/2, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं ले जा करके, सर ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। सर ये देखो ये लिखा हुआ है कितना, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो ये आ गया साइन, और साइन कितना आ गया, माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2। क्लियर, सर माइनस बाहर फेंकूं, सो माइनस को बाहर फेंक दो, देखो क्या आएगा, जैसे ही आप माइनस को बाहर फेंकिएगा सो क्या आ जाएगा, -1/2, ये देखो साइन स्क्वायर c बाई 2 माइनस क्या आ गया, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 इंटू कितना हो गया, साइन ऑफ c बाई 2। सो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये साइन में क्वाड्रेटिक है, साइन में क्वाड्रेटिक है, आपको ये लग नहीं रहा कि सर ये तो साइन में क्वाड्रेटिक है, कहीं कुछ मिस्टेक मिसप्रिंट कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, नहीं ठीक है, सही जा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ऐसा, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस, सही है सही है, ये भी ठीक है, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, ठीक है भाई, ठीक है। सो अब ये साइन में क्वाड्रेटिक है, क्या करेंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, क्या होगा देखो सर, ये आ गया -1/2 इंटू, देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, है ना। सो क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो ये लिखूंगा मैं सर साइन c बाई 2, क्लियर, साइन c बाई 2 माइनस, ठीक है, माइनस कितना, कॉस a माइनस बी बाई 2, कॉस ऑफ कितना a माइनस बी बाई 2 अपॉन 2, आधा कर देंगे, ठीक है ना, इसका सर स्क्वायर कर दो, ठीक बात। अब क्या आएगा सर, देखो साइन स्क्वायर c बाई 2 आएगा, ठीक है सर, 2 टाइम्स 2 इंटू 2 कैंसिल, साइन c बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 भी आएगा, यहां से एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है सर, प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 बाई 4, सही है ना। तो सर इसको अगर ये प्लस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर कितना सर, a माइनस बी बाई 2 अपॉन कितना 4। सो ये आ गया, नाउ -1/2 को ले जा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखिए रिजल्ट दिखेगा आपको। सो ये आ गया 1/8, देखा 1/8 इंट्रोड्यूस हो गया, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/8 कितना आ गया सर, ये आ गया कॉस स्क्वायर कितना a माइनस बी अपॉन 2, कोई इशू नहीं, साथ में ये माइनस हो गया, ये -1/2 जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन c बाई 2 माइनस कॉस ऑफ कितना a माइनस बी बाई 2, सही है ना, इसका होल स्क्वायर।
साइन सी बाई टू माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, यहीं से कमेंट मार सकते हो, यहीं से कमेंट मार सकते हो। यहीं से कैसे सर? इसको मैक्सिमाइज करना है, चलो मैक्सिमम बनाते हैं। अरे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं। सर देखो, ये तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 1 है। सो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1/8। अरे यार, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, सो इसकी कितनी होगी सर? 1/8 हो गई। अरे कॉस स्क्वायर का मैक्सिमम क्या होता है? 1 होता है। सो ये 1/8 हो गया। और ये से ग्रेटर इक्वल टू 0 है, सो इसमें कुछ घट रहा है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम कितना होगा? 0। सो इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, यू विल गेट मैक्सिमम। सही है? नहीं समझ में आता है सो यहां से एक स्टेप और आगे अपन प्रोसीड कर जाते हैं। सर इसको लिख लो 1/8 और इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। ठीक बात। और ये क्या लिखा हुआ है? -1/2 इंटू क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है साइन ऑफ c/2 माइनस कॉस ऑफ कितना? a माइनस बी बाई टू। और ये क्या है? इसका होल स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे और थोड़ी देर में आंसर आ जाएगा। ठीक बात। जल्दी से छापो, फिर बात करते हैं। चलिए, हो गया। सो ये इतना क्लियर है स्टेप, ठीक है ना? इतना स्टेप क्लियर है। सो आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं कि सर यहां पे क्या किया है? परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना? सो यहां पर क्या किया हमने? परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। सही है ना? देखिएगा, इसको जरा अगले स्लाइड पे जाते हैं। क्या आ जाएगा? 1/8 माइनस क्या आ जाएगा? ये दिस विल बी 1/8 माइनस 1/8। देखना, 1/8 माइनस 1/8 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। सो ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर कितना? a माइनस बी बाई टू। ठीक बात। साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। लोडिंग में चला गया, 2 मिनट लगेगा भाई, देख लेते हैं। लोडिंग में गया ये, चलिए लोडिंग में चला गया था, बोर्ड है ना इसलिए थोड़ा। सो क्या लिखा हमने? 1/8 माइनस 1/8 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। और ये क्या बना यहां से? -1/2 साइन सी। ये क्या बना? -1/2 इंटू कितना? साइन सी, -1/2 साइन सी माइनस कॉस a माइनस बी बाई टू, माइनस कॉस a माइनस बी बाई टू माइनस कॉस a माइनस बी बाई टू का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां से देख लीजिए आप, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज 1/8 माइनस कितना? यह आ गया कितना भैया? 1/8 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। और यह आ जाएगा प्लस कितना? 1/2। यह आ जाएगा कितना? साइन सी माइनस कॉस ऑफ कितना? a माइनस बी बाई टू, इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, सर सिंपल है, a वाला जो टर्म है दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे होना चाहिए, दिस मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, सो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, सो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0। सो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जब ये 0 और ये 0 हो जाए, तभी तो 1/8 में कुछ घट रहा है ना भाई। सो 1/8 में कम से कम घटना चाहिए। सो मैक्सिमम करने के लिए 1/8 में कम से कम घटना चाहिए। अगर ये 0 से कोई और भी वैल्यू हुई, 0 से अलग कोई वैल्यू हुई, तो 1/8 में घट के ये छोटी वैल्यू हो जाएगी। सो यहां से क्या मिलता है नतीजा? मुझे यहां से मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया रिजल्ट ये है कि साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 जो है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 1/8 होना चाहिए। सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/8। क्लियर? सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 होगी 1/8। व्हेन चेक करना पड़ेगा किसके लिए? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ना? ये 0 कर दिया आपने, 0 हो भी रहा है कि नहीं भी हो रहा है, चेक तो करना पड़ेगा ना। ग्रेटर देन 0 तो होगा, वो तो ऑफ कोर्स होगा। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दो स्क्वायर का सम, स्क्वायर
पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर पॉजिटिव, सम पॉजिटिव, है ना। सो ग्रेटर देन जीरो तो होगा, इक्वल टू जीरो होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा चेक करना, और अगर कर रहा है तो किस ट्रायंगल के लिए कर रहा है चेक करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया यहां से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कितना, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू वॉट, 1/8. So this is the maximum value of sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2, 1/8. When, कब ऐसा होगा, this holds good when, कब होगा, when, सर जब इसको जीरो होना है, ग्रेटर इक्वल, इसको अगर जीरो होना है इसका मतलब इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसका मतलब सर 1/8 साइन स्क्वायर a माइनस बी बराबर जीरो। साइमल्टेनियसली इसको भी जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, निगेटिव तो हो नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव होगा जीरो होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसका मतलब a माइनस बी बराबर जीरो हो गया, तो a बराबर b आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है भैया, साइन c माइनस कॉस ऑफ कितना, a माइनस बी बाई टू, इसको भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि साइन सी जो है ये कॉस ऑफ कितना, a माइनस बी बाई टू के बराबर होनी चाहिए। सो इसको जैसे ही यहाँ पुट कीजिएगा, सो ये क्या आ जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ कितना, a बराबर b है, सो a बराबर b है तो ये बराबर b रख दो, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। सही है ना, समथिंग कुछ मसला है इसमें, कहीं तो कुछ तो मिस हुआ है, क्या मिस हो गया, कुछ तो मिस हुआ है ना, एक कुछ तो मिसिंग है। कॉस ऑफ बाई टू, ओके, सो ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ a माइनस बी बाई, ये हो गया कॉस साइन सी बाई टू, a माइनस बी बाई टू, यहाँ पे बाई टू भी तो है भाई, ये भूल गए ना हम, ये भूल गए हम, देख लेना एक टू छूट गया हमसे, a माइनस बी बाई टू, ये भी क्या है बाई टू। सिमिलरली ये तो ये किसके बराबर आया, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू, इसका मतलब दिस अपॉन टू, है ना। सो ये अपॉन क्या आएगा, टू आएगा। सो कॉस जीरो अपॉन टू कितना आ गया, साइन सी इज इक्वल टू कॉस जीरो 1, ये आ गया 1/2। इसका मतलब सी क्या होना चाहिए, π/3 होना चाहिए। सी π/3 है, एक एंगल 60 डिग्री है, a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो a प्लस बी कितना हो गया 120, a बराबर b मतलब a और b दोनों क्या होगा 60 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज क्या आ गया सर, a बराबर b बराबर c बराबर कितना π/3, करके देख लो सर, a प्लस बी प्लस सी 60 डिग्री है 180 है, c की वैल्यू 60 डिग्री है, तो a प्लस बी कितना हो गया 120, और a और b बराबर हैं, तो 2a बराबर 120 तो a बराबर 60, या 2b बराबर 120 तो a बराबर 60। सो ये आ गया। इसका मतलब ये है दोस्त कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विल होल्ड फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके यहीं पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं मैं यहां पे, है ना। सो नोट क्या आएगा, नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, है ना, किसका, ऑफ साइन a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू, ठीक बात, इज 1/8, इज 1/8 फॉर किसके लिए,
इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी के लिए, है ना। इसका मतलब क्या है, ए बराबर बी बराबर सी कितना है भैया, दिस इज π/3। ए बराबर बी बराबर सी कितना है, π/3। दिस इज आंसर एंड प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सो ए बराबर बी बराबर सी के लिए दिस इज प्रूव्ड। सो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 जो होगा इट इज प्रूव्ड फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिमिलरली cos a cos b cos c भी लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होगा। मैक्सिमम 1/8 कब होगा, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए तो अगला प्रूफ कर लेते हैं, लास्ट प्रूफ कर लेते हैं। और हमारे पास क्या है, अगेन थर्ड वाला प्रूफ करते हैं भाई, ठीक बात। तीसरा, फॉर ट्रायंगल ABC वी हैव, क्या हो गया सर, A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है सर, पाई है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है भैया, टू प्रूव कि सर cos A प्लस cos B प्लस cos C ये जो होता है लेस देन इक्वल्स टू 3/2 होता है एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक बात, यही प्रूफ करना है। cos A प्लस cos B प्लस cos C लेस देन इक्वल्स टू 3/2 एंड ग्रेटर देन 1। तो चलो पहले 3/2 को प्रूफ कर लेते हैं, क्या पहले 3/2 को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक बात। सो 3/2 वाले को प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रूफ कर रहा हूं मैं, नाउ इसको दो टुकड़े में करके प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। सो दो टुकड़े में प्रूफ कर लेते हैं। नाउ लेट्स प्रूव क्या, cos A प्लस क्या cos B प्लस cos C लेस देन इक्वल्स टू 3/2, ये प्रूफ करते हैं। चलो प्रोसीड करें। सो प्रोसीड करते हैं फ्रॉम LHS। तो नाउ LHS देखना, cos A प्लस cos B, ठीक है ना, इसको मैं लिख लेता हूं cos C। क्या लग रहा है आपको सर, cos A प्लस cos B, cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos, चेंज कर दो। सो cos C प्लस cos D क्या हो जाएगा, 2 cos सर C प्लस D/2 दैट इज A प्लस B/2 इंटू cos A माइनस B/2। सही बात है, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2, करेक्ट। और ये क्या लिखा हुआ है सर, प्लस क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ C। क्या लग रहा है आपको, A प्लस B को मैं पाई माइनस C लिख सकता हूं सर, लिख लो 2 cos, ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज पाई माइनस C/2 इंटू कितना हो गया, cos ऑफ A माइनस B/2 प्लस क्या हो गया, cos C। अब देखना ध्यान से, सिंपल है सर, ये देखो इसको तोड़ो, π/2 माइनस C/2, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो दिस विल बिकम कितना, 2 टाइम्स साइन C/2। कैसे लिख लिया सर, इसको तोड़ा है ना, इसको तोड़ तोड़ के लिखा, तुम भी तोड़ तोड़ के लिखो। सो क्या आएगा देखो सर, π/2 माइनस C/2, सही है ना। सो 90 π/2 90, 90 माइनस C/2 को थीटा बोल दो, तो 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सही है ना। तो 2 साइन C/2 और ये क्या बन गया, cos ऑफ कितना, दिस इज A माइनस B/2। अब देखो ना, साइन C है यहाँ पे, साइन C है यहाँ पे cos C है, तो क्या साइन cos C को साइन C/2 के टर्म में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल में ब्रेक कर दो, ये क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर C/2। मुझे लग रहा है कि साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख गया होगा आपको, है ना। सो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। क्या किया, इसको देख करके मुझे क्लिक किया कि ये जो C है वहां पे C/2 है, ये वाला C/2 बन रहा है और यहाँ पर C है, तो C को C/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। cos 2 C/2, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C/2, ठीक बात। सो आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस, इसको थोड़ा सा तमीज से लिखो,
1 प्लस ये, इसको एक काम करो 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, ठीक है रहने दो, माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, माइनस को बाहर ले लेते हैं, सीधा माइनस ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं यहीं पे, ठीक है। सो माइनस कितना 2 बाहर, और इसको अंदर में ऐसे ही रखो, क्या बना ये वाला बना प्लस साइन स्क्वायर ऑफ कितना सी बाई टू, और ये बना कितना माइनस कितना कॉस ऑफ कितना हो गया a माइनस बी बाई टू इंटू क्या है साइन सी बाई टू। ओके, ये कोई इशू नहीं है, डन है ना भाई। सो साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब क्या आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं? सर साइन में क्वाड्रेटिक है, सो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक है ना। अभी मैं पहले इसको प्रूफ कर रहा हूं, है ना, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, इसको ए पार्ट बोल रहा हूं मैं, इसके दो इनइक्वालिटी है ना, सो दोनों को अलग अलग प्रूफ करूंगा। पहले ए पार्ट को प्रूफ करूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनेगा बताओ 1 माइनस टू। सर ये क्या बनेगा देखो, सर ये बन गया कितना साइन ऑफ सी बाई टू, और ये माइनस कितना कॉस ऑफ कितना ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई टू, इसका कितना हो गया होल स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर सी बाई टू, सही, ये क्या बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर, प्लस बनेगा तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस बी अपॉन टू, सही है, एंड डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। सो ये मैंने क्या किया ब्रेक कर लिया। देखो साइन स्क्वायर सी बाई टू, ओके, 2 साइन 2 ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए भी करो, माइनस 2 इंटू 2 कैंसिल, और बच जाएगा साइन सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, सही है ना। और इसका क्या आ गया प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू बाई 4 को क्या लिख लिया सर कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू बाई 4। यहाँ प्लस आ रहा था तो यहाँ माइनस कर लिया, अरे प्लस बी स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है ना तो उसको माइनस कर लिया। अब क्या करोगे सर मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाई, क्या आएगा देखना सर, ये आ गया 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना देखना सर, ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा ये क्या बनेगा, दिस विल बी 1 बाई टू कितना कॉस स्क्वायर कितना हो गया a माइनस बी बाई टू, डन, सही बात है। और जब सर ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा -2, और ये क्या है सर, ये लिखा हुआ है साइन c बाई टू माइनस कॉस कितना a माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या है सर होल स्क्वायर। क्लियर। अब सर यहीं से कमेंट मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखो ये 1 को तो कोई लेना देना नहीं है, रहने दो इसको। सर इस वाले में से ये घटेगा, ये मैक्सिमम कब होगी सर, इसको मैक्सिमाइज कर लो, इसको मिनिमाइज कर लो, ये मैक्सिमम कब होगी सर, जब ये 1 होगा, तो ये आ गया 1/2, सही है ना, ये क्या आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। सर ये इसमें ये घट रहा है तो ये मिनिमम कब होगा सर, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 पर मिनिमम होगा, इसको 0 करना पड़ेगा। सो ये 0 तो कितना हो गया 1 + 1/2 इज 3/2, सो 3/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नहीं ऐसे समझ में आता है तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 1 + 1/2, इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू, ठीक है, और -2 ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन ऑफ c बाई टू माइनस क्या है कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू अपॉन 2, इसका क्या है होल स्क्वायर। क्लियर। तो देख लो क्या आ गया सर, ये आ गया 1 + 1/2, दिस कम्स आउट टू बी 3/2। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए हो गया, अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखना ये क्या लिखा 1 + 1/2, दिस इज नथिंग बट दिस इज 3/2, है ना। देखो ये वाला 1, ये 1/2, 3/2, ये क्या है देखो ये माइनस है, तो एक काम करते हैं माइनस को बाहर फेंक दूं, यहां से ये माइनस बाहर, यहां से ये माइनस बाहर, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ गया 1/2 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू। सो जैसे ही माइनस को बाहर फेंकूंगा सो ये क्या बनेगा अंदर में 1/2 साइन स्क्वायर कितना a माइनस बी बाई टू। देख लो ये बना कितना 1/2 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई टू, ठीक है, और ये माइनस को बाहर फेंका तो क्या आ गया +2 साइन c बाई टू, ये क्या आ गया +2, ये क्या आ गया साइन c बाई टू। ठीक बात,
साइन सी बाई टू माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू है ना। सो माइनस कॉस कितना आ गया सर, ए माइनस बी बाई टू का स्क्वायर। सो ये मुझे मिल रहा है सर। ऑफ कोर्स ये नजर आ रहा होगा आपको, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। सो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए है ना, कॉस ए ये वाली वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, समझ में आ गया। सो मैक्सिमम कितनी आई 3/2, ये वाला मिनिमम करना पड़ेगा क्योंकि 3/2 में कुछ ना कुछ घट रहा है। सो साइन क्या आ गया, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी क्या आ गया भाई, लेस देन इक्वल टू 3/2, प्रूव्ड है ना। सो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज लेस देन इक्वल्स टू कितना 3/2, ये प्रूव्ड हो गया, सही बात है। अब मुझे ये चेक तो करना पड़ेगा ना कि सर ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ग्रेटर इक्वल टू 0, ये स्क्वायर है तो ग्रेटर इक्वल टू 0, सो पूरी वैल्यू तो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी। सर ग्रेटर देन 0 तो समझ में आता है, 0 पर चेक करो सर। नाउ चेक तो करना पड़ेगा ना भाई, बिना चेक किए काम नहीं चलेगा। नाउ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 3/2, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, सही बात है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सो कब होगा, व्हेन, अगेन सेम कहानी गुरुजी, ये तब होगा जब इसको 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होने के लिए इसको और इसको साइमल्टेनियसली 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर कितना आ गया b, सर a बराबर b आ गया, और साथ साथ सर इसको भी 0 होना पड़ेगा, साइन c/2 माइनस कॉस ऑफ कितना a माइनस बी बाई 2 अपॉन 2, इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सो ये क्या आ गया, देखिए सही आ गया सर, साइन ऑफ c/2 बराबर कितना कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। सो ये और ये बराबर होने चाहिए। नाउ a बराबर b को यहां से उठाकर यहां पुट कर दीजिए, आपको मिलेगा कि सर यहां से एट a बराबर b, a बराबर b जैसे ही पुट कीजिएगा ये आ जाएगा कितना, साइन ऑफ c/2 इज इक्वल टू, देखो कॉस ऑफ 0 दैट इज 1/2, सो दिस विल बिकम 1/2। सो यहां से c/2, सही है ना, ठीक है। सो a बराबर b रखा, ठीक है। सो c/2 कितना आ गया, c/2 आ गया आपका कितना, इसको लिख लो 1/2, ये कितना आ गया भैया, पाई बाई कितना, पाई बाई 6, करेक्ट, 1/2 आ रहा है, पाई बाई 6। सो कितना आ गया, ये आ गया c कम्स आउट टू बी हाउ मच सर, दिस बिकम्स पाई बाई 3, अगेन c बिकम्स पाई बाई 3। तो इसका ये मतलब हुआ दोस्त कि a बराबर b बराबर c क्या है, पाई बाई 3 है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, सही बात है। सो एक तो लाइन में लिख सकता हूं नोट में, और ये नोट क्या है कि सर नोट ये है कि cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल्स टू कितना सर 3/2 मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम फॉर किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, सही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC के लिए वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है 3/2 है, मतलब इट मीन्स A बराबर B बराबर C बराबर कितना आ गया, पाई बाई 3 आ गया। सो दिस इज योर परफेक्ट आंसर, क्लियर। सो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, लेस देन इक्वल टू 3/2। अब ग्रेटर देन 1 प्रूफ कर देता हूं और ये कहानी खत्म हो जाएगी, क्लियर, जल्दी छाप लीजिए। चलिए हो गया ये, आइए सेकंड पार्ट प्रूफ कर लेते हैं। यार यहाँ पे c/2 बराबर पाई बाई 6 आया था ना, तो फिर पिछले क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ था क्या। सेकंड वाला प्रूफ, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 लेस देन इक्वल टू 8, कुछ गलत नहीं होगा पक्का, ये तो मैं श्योर हूं, नहीं यहाँ तक तो कोई गलत नहीं है, कहीं तो कुछ छूट गया होगा, कुछ गलती नहीं है, सही है, रिजल्ट सही आया है। सर ये आया था, यहाँ देखो यहाँ मिस हो गया,
सर ये साइन c/2 है ना, सो यहाँ पे c/2 लिखा हुआ है, ये c/2 था, c/2 सही है ना। सो यहाँ पे c/2 था, यहाँ पे c/2 था, ये c/2 था 1/2, तो साइन c/2 बराबर यहाँ से आया था c/2 बराबर π/6, यह आ गया c/2 बराबर 1/2 का था π/6, सो c बराबर कितना आ गया था π/3। यार ये थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था ना, सो प्रिंटिंग मिस्टेक था। आंसर मैंने मतलब साइन c/2 की जगह c लिख दिया, ठीक है, तो ये π/6 लिखना चाहिए था मुझे, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। सो देख लेना यहाँ पे 2 छूट गया था, आगे सब सही है, करेक्ट कर लेना। c/2 ये c/2, ठीक है ना, c/2 साइन c/2 बराबर 1/2, तो ये आ गया π/6, तो c बराबर π/3, बाकी रिजल्ट सही है, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना सेकंड क्वेश्चन में, साइन a/2 वाले में। चलिए हो गया, आइए सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करने का प्रयास करते हैं ना। सर एक तो cos A प्लस cos B प्लस cos C आपका 3/2 किसके लिए आया, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्वल होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। नाउ लेट्स प्रूफ द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि सर B पार्ट है ना, कि cos A प्लस cos B प्लस cos C है ना, ये मुझे प्रूफ करना है ग्रेटर देन 1, यही प्रूफ करना है। अरे भाई यही प्रूफ करना है ना बी पार्ट में। टू प्रूफ, देख लो हमें बी पार्ट में क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है साइन ये cos A प्लस cos B प्लस cos C है ना, लेस देन इक्वल टू 3/2 प्रूफ कर चुके हैं। cos A प्लस cos B प्लस cos C ग्रेटर देन 1 प्रूफ करना है। सो ग्रेटर देन 1 प्रूफ करना है मुझे। अरे यार ये लिखा हुआ था ऐसा, cos A प्लस cos B प्लस cos C 1 से बड़ी। अरे इसी को तो ऐसे लिखा है, इसको ऐसे पलट दिया खाली। अरे cos A प्लस cos B प्लस cos C इज ग्रेटर देन 1, ये भी वही लिखा हुआ है। चलो प्रोसीड करते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। तो देखना इसका प्रूफ क्या आएगा। सर cos A प्लस cos B, फॉर्मूला लगा दो सिंपल। सर cos A प्लस cos B एक साथ क्या आएगा, 2 cos, सर ये आएगा कितना A प्लस B/2 इंटू cos C माइनस D/2, दैट इज A माइनस B/2, ठीक बात। और ये क्या है, मैं LHS से प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक बात। सो कितना आ गया, cos A प्लस B प्लस 2 cos A प्लस B/2 cos A माइनस B/2, और ये लिखा हुआ है कितना cos ऑफ C लिखा हुआ है, ठीक बात, करेक्ट। अब देखो A प्लस B को लिख लो, पुट A प्लस B, हमें पता है ना कि सर A प्लस B प्लस C कितना है, पाई है, तो A प्लस B कितना हो जाएगा, दिस विल बी पाई माइनस C। सो पुट कर दो, सो ये क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 2 cos कितना, दिस इज पाई माइनस C/2 इंटू कॉस ऑफ कितना हो गया A माइनस B/2, और प्लस क्या लिखा हुआ है, ये cos C लिखा हुआ है, ठीक बात, सही। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है भाई, दिस इज रिटन एज cos ऑफ, देखो ये π/2 माइनस C/2, तो π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन C/2 इंटू कितना cos ऑफ A माइनस B/2 प्लस, अब ये C/2 है तो इसको भी C/2 में कन्वर्ट कर लो, सिंपल था, C/2 में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, कर लो इसको कन्वर्ट, कितना आ जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C/2, ठीक बात। 1 को बाहर फेंको, क्या बना ये, देखो ये 1 बाहर आ गया, देखना साइन C/2 साइन C/2 2 साइन C/2, तो ये क्या आ गया, देखो ये आ गया कितना 2 साइन C/2, इसको ले लेता हूं प्लस 2 साइन C/2 को बाहर ले लें, तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया कितना cos ऑफ A माइनस B/2 माइनस साइन C/2, करेक्ट। cos ऑफ A माइनस B/2 माइनस साइन C/2, ठीक है। अब ये काम करते हैं, मैं C को यहां से एक काम और भी तो कर सकता हूं ना, कि सर A प्लस B प्लस C बराबर पाई है, तो आप C को वापस से पाई माइनस A प्लस B रख दीजिए, देखो जैसे ही ये रखोगे काम बन जाएगा अपना, है ना। सो ये कितना आ गया 1 प्लस 2 साइन C/2, और ये क्या आ गया cos ऑफ कितना, दिस इज A माइनस B/2,
और माइनस क्या आ गया साइन, ये क्या लिखा हुआ है, सी की जगह क्या रख देंगे अपन, सी की जगह रख देंगे पाई माइनस ए प्लस बी, सो दिस इज पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। सो ये लिखा हुआ है पाई बाई टू माइनस थीटा, सो पाई बाई टू माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज रिटेन एज कितना 1 प्लस टू साइन सी बाई टू इंटू, देखो क्या आ गया, यह आ गया सर कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ऑफ कितना ए प्लस बी बाई टू, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, सो ये क्या बन गया 1 प्लस टू साइन सी बाई टू। देखना ध्यान से सर, कॉस सी माइनस कॉस डी है, सो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू करो, सी प्लस डी बाई टू करोगे तो क्या आएगा, देखो सी प्लस डी बाई टू करोगे तो क्या आएगा, दिस ए बाई टू माइनस बी बाई टू, ए बाई टू प्लस बी बाई टू, तो माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू कैंसिल, ए बाई टू प्लस ए बाई टू कितना सर, ए आ गया डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आ गया 2 साइन ए बाई टू, ये देखो ए बाई टू माइनस बी बाई टू, 2 साइन सी माइनस डी, सॉरी डी माइनस सी बाई टू, तो डी कितना है ए बाई टू माइनस ए बाई टू खत्म, बी बाई टू, तो कितना आ गया बी आ गया, अपॉन टू करोगे तो कितना आ गया साइन बी बाई टू। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, अब ये सब फॉर्मूला थोड़ी ना नहीं बताऊंगा मैं, है ना। 1 प्लस कितना आ गया 2 2 जा 4, क्या आ गया देखो, दिस इज साइन ऑफ ए बाई टू इंटू साइन ऑफ बी बाई टू इंटू साइन ऑफ सी बाई टू। आपको अब यहां से इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रेट ये करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर दिस इज ग्रेटर देन जीरो, सर दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, क्यों, रीजन सर ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है पाई है, अरे वी हैव, ऐसा क्यों किया, वी हैव ए प्लस बी प्लस सी कितना है सर पाई है, आधा कर दोगे तो क्या आएगा ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू कितना हो गया पाई बाई टू। इसका मतलब सर ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू तीनों एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दिस इंप्लाइज क्या कि सर ए बाई टू बी बाई टू एंड सी बाई टू all three belongs to first quadrant, belongs to first quadrant। इसलिए क्या होगा, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करने वाले एंगल है, सो ये भी क्या होगा ग्रेटर देन जीरो, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो कॉमन सेंस लगाओ कि ये वाले वैल्यू 1 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, सो ये मिनिमम कब होगा, मतलब ये कहने का ये मतलब है, मिनिमम छोड़ो सर, ये 1 में कुछ ना कुछ ऐड तो होगा ही होगा, है ना, मतलब ये 1 अटेन नहीं कर सकता, सो 1 से क्या होगी वैल्यू बड़ी होगी, सो इसको छाप लीजिए फिर इंटरप्रेट करवा देते हैं। समझ में आया, हो गया, तो समझ लीजिए कि सर ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, तो तीनों एंगल एग्जिस्ट करेंगे और तीनों एंगल के ए बाई टू बी बाई टू सी बाई टू का सम कितना है पाई बाई टू है, मतलब तीनों कौन से क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, 3 एंगल हैं, तीनों का सम पाई बाई टू है, बेटा होनी चाहिए किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती पॉजिटिव होती, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये हमेशा बड़ा होगा, 1 में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, मतलब 1 अटेन नहीं करेगा, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज कितना कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये प्रूव्ड हो गया। तो कंबाइन अगर मैं करूं, कंबाइनिंग ए का प्रूफ एंड बी का प्रूफ, वी गेट क्या लिखा सर, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 बट ग्रेटर देन 1। बेटा इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, है ना। ऑल्सो एक बात और याद रखना है आपको सर, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल्स टू 3/2, ये कब होगा ये, व्हेन
ए बराबर बी बराबर सी बराबर π/3, इसका मतलब फॉर ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। चलिए हो गया, तो यहां पे कंपाउंड एंगल पूरे तरीके से क्या हो गया, समाप्त हो गया। मेरे तरफ से जाते जाते एक इनइक्वलिटी और आप याद कर लीजिए, है ना सर, नोट रिमेंबर, है ना, याद करने के लिए बोल रहा हूं मैं। इसका प्रूफ चाहिए होगा तब प्रूफ दे देंगे, बस ये याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। रिमेंबर, ये इनइक्वलिटी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम करेगा ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर? अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ठीक बात। सर ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अच्छा चलो इसको प्रूफ करके दिखाऊं, इसको याद रखिए आप, है ना, जाते जाते ये भी एक इनइक्वलिटी है जो आप याद कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा। देखिएगा सर, मुझे पता है फॉर्मूला, याद है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सर इसका फॉर्मूला याद है, मुझे याद है, कैसे? सर ये होता है हाफ, ये है सर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस कितना b माइनस सी का स्क्वायर प्लस कितना c माइनस a का स्क्वायर। जिस बच्चे को फॉर्मूला ये नहीं पता है, लेक्चर नंबर 1 जब क्लास जेई, है ना, ऑपरेशन जेई 2026 वाला जो सीरीज चल रहा है, जब ये स्टार्ट हुआ था, उसका पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, बेसिक लेक्चर, उसमें जाइए, आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ देख लीजिए। इस फॉर्मूले का प्रूफ कुछ नहीं है भैया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस कितना 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही बन जाएगा। सर सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इसको, अरे इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई 2 से, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आया वो प्रूफ कर रहा हूं मैं। सर इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ। देखो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आ गया। सर यहां से दूसरा b माइनस सी बनाना है तो ऐसे ले लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, एक साथ। और यहां से ले लो सी स्क्वायर, यहां से एक ए स्क्वायर माइनस 2ca। देखो अभी भी यही है, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 2ab, आ गया ना। सर ये लिखा हुआ है हाफ, कितना सर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये लिखा है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया इसका, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आता है ये प्रूफ है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, ए स्क्वायर एक एक इसको लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख लीजिए, अरेंज कर लीजिए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? अच्छा तो सर ये देखो, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं, है ना, इसका प्रूफ कर रहा हूं। अब जाते जाते ये भी क्यों छोड़ूं, ये भी बता ही देते हैं, ठीक है ना। सो देखना ध्यान से, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, सो अगर ये स्क्वायर है तो ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सो ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 0 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर इक्वल टू 0। जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 जो पॉजिटिव नंबर, सो ये ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से प्रूफ हो रहा है कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर इक्वल टू 0। सो यहां से क्या प्रूफ हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चेक कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। प्रूव्ड। मजे की बात है कि सर इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा?
अरे भाई जब इक्वलिटी तब होल्ड करेगा, ये इक्वल टू जीरो कब होगा, व्हेन इक्वलिटी होल्ड्स। सो इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स इट मीन्स मैं चाहता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं बोल पाऊं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मैं ये बोल पाऊं। ये कब कहानी पैदा होगी सर, व्हेन, चेक कर लो सर, जब ये तभी होगी जब ये बराबर, ये कब होगा जब दिस, इसको इधर लाओ, माइनस दिस बराबर जीरो हो जाएगा। ये जीरो कब होगा, ये जीरो तब होगा सर जब ये साइमल्टेनियसली जीरो होंगे। व्हेन a माइनस बी बराबर जीरो मतलब a बराबर b, b माइनस सी बराबर जीरो मतलब b बराबर c, और c माइनस a बराबर जीरो मतलब c बराबर a। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये इक्वलिटी तब होल्ड करेगा, है ना सर, होल्ड्स व्हेन, कॉमन सेंस है, a बराबर b बराबर c हो जाए। जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। क्लियर, जब ये बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा। सही बात। सो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा कब, जब a बराबर b बराबर c होगा। सो दिस वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक बात। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो हो गया। तो आज कंपाउंड एंगल पूरे तरीके से समाप्त हो गया है। कल से हमारा लॉगरिदम स्टार्ट हो जाएगा। सो जो बच्चे अभी तक आप कंपाउंड एंगल में कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, अभी भी आपको 7-8-10 दिन का अवसर है, आप कंफर्टेबल हो जाइए, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको फिजिक्स में भी दिक्कत आएगी, मैथ्स में भी दिक्कत आएगी। कंपाउंड एंगल एक टॉपिक नहीं, कंपाउंड एंगल मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। कंपाउंड एंगल जिन बच्चों का वीक होता है उनको मैथ्स में भी परेशानी होती है, फिजिक्स में भी परेशानी होती है, होती ही होती है ना, और कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ता उनका, ना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। सो धीरे धीरे आप तैयारी से जो है वो दूर चले जाएंगे। सो कंपाउंड एंगल अभी भी 10 दिन का मौका है, पहले कंपाउंड एंगल पे पकड़ बना लीजिए। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, आज 26 लेक्चर है, 26 लेक्चर में खत्म कर दिया। मैं इस सीरीज में ना ये जो ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल का जो प्लेलिस्ट, अभी नहीं, लॉग खत्म होने के बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि 100, 125, 150 अच्छे प्रॉब्लम का 1-2-3 वीडियो बना करके 2-2 घंटे का प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन, जो अच्छे प्रॉब्लम है, जो जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है, पीवाईक्यू है, उसको मैं डिस्कस कर दूं। ठीक है ना। सो उसको मैं समय के साथ, भाई अभी तो लॉग स्टार्ट करना है, चैप्टर खत्म हो गया, लोनी पूरा का पूरा डिस्कस हो गया। अब कुछ अच्छे प्रॉब्लम 100-125 प्रॉब्लम जो है वो एक्स्ट्रा टाइम में मैं रिकॉर्ड करके, और आपको जो है ना उसमें एडवांस में भी पूछे हुए जो सवाल होंगे वो सब सवाल वहां पे उठा लेंगे। कुछ अच्छे सवाल जो अच्छे बुक्स में होंगे वो भी, जो जेई लेवल के होंगे वो भी उठा लेंगे। ठीक है। सो आपको चैनल को प्रॉपर फॉलो करना है। और कंपाउंड एंगल आज समाप्त हो गया ऑफिशियली, थ्योरी पूरी कंप्लीट, लोनी का सारा डिस्कशन, आप सारे प्रॉब्लम लगा सकते हैं लोनी से, है ना। जो जो चैप्टर इसके रिलेवेंट चैप्टर्स हैं आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैक्सिमम प्रॉब्लम मैंने करा दिए, 250 के करीब प्रॉब्लम हुए हैं, 200-250 के करीब। ठीक है ना। सो 100-125 प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम का सेट है ना, जो है वो कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड एंगल मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेरे लिए पर्सनल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तकलीफ देता है ना। बच्चों को बाद में कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आती, भाई cos A cos B 2 cos A cos B, अरे फॉर्मूला ही नहीं याद है, 2 sin A sin B याद ही नहीं है, sin C माइनस sin D याद ही नहीं है, cos C माइनस cos D याद ही नहीं है ना। सो यहां समस्या आती है। ठीक है। सो कंपाउंड एंगल को बार बार पढ़िए, आपका फिजिक्स भी अच्छा रहेगा, आपका, है ना, आपका मैथ्स भी अच्छा रहेगा। ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, कुछ अच्छे प्रॉब्लम का जो सेट है वो सीरीज इसमें ऐड होता जाएगा, तो जब ऐड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और अगर ये लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए, है ना। सो आप ये कंटेंट मैच कर सकते हैं, ये कंटेंट प्योर जेई एडवांस का कंटेंट है ना। जेई एडवांस का जो भी प्रॉब्लम उठाए गए सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, कोई इजी सवाल नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है प्रॉब्लम में, है ना। सो प्रॉब्लम को, आपको कंसेप्ट को सिखाने की कोशिश की गई है। तो आप एकदम t बराबर 0, मतलब फर्स्ट लेक्चर से अगर आप देखना स्टार्ट करते हैं, है ना, और मैं तो बहुत स्लो पढ़ाता हूं, तो आप तो 2x पर भी देख सकते हैं, 2x 1.5x पर भी मेरी आवाज क्लियर आएगी। ठीक है ना। सो आप जाइए वहां पे, और वहां पर जाकर के आप देखिए, इसको फ्री है, बिल्कुल फ्री है। बस बदले में आपको क्या करना है, चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नए जोश के साथ, नए टॉपिक के साथ। लॉगरिदम बेसिक है, 12 लेक्चर में खत्म होगा, 12 लेक्चर पूरा एकदम
कैलकुलेटेड लेक्चर्स हैं, 12 लेक्चर में खत्म होगा। इसका 26 लेक्चर हो गया। हर जगह भी जो है ना ये 18 लेक्चर 19 लेक्चर में खत्म होता ही है, पर मैंने क्या है ना सारे प्रॉब्लम, ढेर सारे प्रॉब्लम आपको कराए हैं, है ना। आप सीट देख लीजिए, अपना नोट्स देख लीजिए, मल्टीपल मतलब 200 सवा 200 से कम प्रॉब्लम तो करवाए नहीं है, ठीक है ना। सो वो सारे प्रॉब्लम आप अगर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं तो आपका कंपाउंड एंगल डेफिनेटली गारंटीड जो है वो बढ़िया हो जाएगा। हर एक लॉजिक जो भी आ सकता था वो सारा लॉजिक आपको देने का प्रयास किया गया है। साथ में कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस जारी रहेगी, है ना। सो समय मिलेगा, अभी तो लॉग चलने दो, है ना। एक्स्ट्रा टाइम में, जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें मैं 100 सवा 100 प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम का एक सेट बना करके 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो जो है प्रैक्टिस सेशन के नाम पे, है ना, कंपाउंड एंगल में जो भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस मुझे मिलते रहेंगे वो कंपाउंड एंगल के प्लेलिस्ट में ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, लॉगरिदम, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।